हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन शान अकेडमी। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझना होगा। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम क्या निकालना सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे और इनके बीच में क्या संबंध है, पहली संख्या दूसरी संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, ये निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या खंडित किया जा सकता है, गुणनखंडित। और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाज्य संख्या होती क्या है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा भाज्य संख्या होती क्या है। वह संख्या जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े से भी भाग हो जाए, उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। या तो ऐसा कह सकते हैं, वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। या तो ऐसा समझो, अभाज्य संख्या हम उसे कह सकते हैं जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े से भागना हो से और एक से होती है, अपने पहाड़े के अलावा और इसके साथ साथ एक से भी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे मैंने 16 को किया, ये 16 क्या है, किस किस के पहाड़े में आता है, तो 16 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है, 8 के भी पहाड़े में आता है और 16 के भी पहाड़े में आता है। तो ये इसके क्या हुआ, 16 के ये सारे क्या है, इस पहाड़े से भाग हो रहे हैं, तब कह सकते हैं ये भाज्य संख्या, ये 16 जो है सबसे भाग हो रही है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते, कैसे लिखेंगे, तो 16 को 2 के पहाड़ से करें तो क्या आएगा, सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है हमारा, तो इसलिए हम 2 से कर रहे हैं पहले। तो 2 से किया तो 8 आया, फिर 2 से करेंगे तो फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा और फिर 2 से करेंगे तो एक बार में आ जाएगा। तो इसका अभाज्य 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों। तो इन कोई सी भी भाज्य संख्या को उसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है। और अब अंकगणित के आधारभूत जो भी संख्याएं होती है उनको हम किस 2 तरीके से, या तो वृक्ष गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं या तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी वृक्ष गुणनखंड क्या होता है, तो जैसे मैं 16 को वृक्ष गुणनखंड के रूप में लिखना चाहता हूं, तो पहले 16 किसके पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में आता है तो कितने बार में आता है, 8 बार में हो जाएगा। फिर हम इसको देखेंगे कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है फिर से, तो कितना यहाँ पे बच जाएगा 4, फिर ये 2 से हो जाएगा फिर से, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। तो 16 क्या है, गुणनखंड क्या निकले, तो ये एक ये है, ये यहाँ वाली संख्या होती है 1 2 और ये 3 और लास्ट वाली, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 की पावर कितने बार आ गई, 2 4 बार आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये आपका क्या है, वृक्ष गुणनखंड हुआ। एक वृक्ष गुणनखंड में क्वेश्चन आपको मैंने दिया है यहाँ पे, इसमें आपको क्या निकालना है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताना x और y z की वैल्यू क्या हो सकती है, आप अपनी कॉपी में करके देखो। तो जैसे आप देखना चाहोगे, इसका सॉल्व ऐसा हो सकता है, 3 गुना 5 कितना आया, 3 और 5 का गुना करें तो यहाँ पर कितना आया, x की वैल्यू 15 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 15। ठीक है बच्चों। अब इस 15 को 2 से गुना करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। कितना आ गया बच्चों, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 आ गया, और यहाँ पे हमने किया था तो ये 15 आया था। अब फिर 30 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो हमारा x कितना आया, x की वैल्यू हमारी 15 आई, y की वैल्यू 30 आई और z की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है बच्चों। तो इसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 60 का एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 60 संख्या को पहले देखेंगे कौन से पहाड़े से होता है, तो ये आखिरी में क्या है 0, तो ये 2 के पहाड़े से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के पहाड़े से डिवाइड करोगे 2 बार में, तो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, फिर ये 0 का 0, फिर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो कितने से छोटा क्या आता है, 2 आता है, वो एक बार में आता है, 1 बच जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा तो 10,
तो 2 के पाड़े में 10 5 बार में। फिर हम इससे क्या करेंगे, ये 2 के पाड़े से नहीं होगा क्योंकि आखिरी का इकाई का अंक देख रहे होगे, ये 2 के पाड़े में नहीं आता, 5 2 के पाड़े में नहीं आता, इसलिए 2 से नहीं होगा। तो हम इसको किससे करेंगे, अब 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 के पाड़े में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, ठीक है। अब फिर ये किससे होगा, 5 की पावर 5 से हम कर सकते हैं, 5 के पाड़े में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। तो 60 का हमने एलसीएम किया तो क्या क्या आया, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो और हम आप तक पहुंचा सकें। लेट स्टार्ट नाउ। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या क्वेश्चन है, 140 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 156 है और तीसरा 3825 और पांचवा है 5005 और पांचवा पॉइंट है जो 7429 का। इन सब का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है बच्चों। 140 का अभाज्य गुणन करते हैं, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 के पाड़े से अभाज्य, ये हमने पढ़ा था 2 3 5 7 और 11 13, इन सबसे ऐसे ऐसे। तो अभाज्य गुणनखंड से पहले हम 2 से देखते हैं ये क्या, ये संख्या 2 के पाड़े से होगा तो इसके इकाई का अंक क्या है, 0। तो हाँ ये 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 70। 2 के पाड़े में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में। फिर ये 0 का 0, फिर 2 से करेंगे, फिर ये कितना होगा 2 3 6 और एक बच्चे 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 के पाड़े में 35 7 बार में, फिर 7 से करेंगे, फिर 1। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। तो इसको एक पावर के फॉर्म में लिखते हैं। 2 कितने बार में आया, 2 की पावर 3 बार आई, 2 बार आई, 2 की पावर 2 बार और 5 की पावर 1 बार और 7 की पावर 1 बार, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड 156 का भी कर लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 सबसे पहले किससे करेंगे, हम 2 से देखते हैं। 2 से हो जाएगा क्योंकि आखिरी में क्या है, 6 दिख रहा है हमें। तो 15 तो नहीं आता 2 के पाड़े में, तो 14 आता है। तो 14 कितने बार में आता है, 7 बार में। और फिर एक बचेगा इसके ऊपर चला जाता है, 16 हो जाएगा। 2 के पाड़े में 16 8 बार में। फिर हम करेंगे 2 से, 2 के पाड़े में 7 तो नहीं आता, 6 आता है। 2 के पाड़े में 6 3 बार में आता है और इसके ऊपर 1 चला गया तो कितना हो गया, 9 बार, 18 हो गया। 2 के पाड़े में 18 9 बार में। अब ये किससे करेंगे, 3 से हो सकता है, 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 है आखिरी में। और तो ये 3 से देखते हैं तो 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर इसके बाद किससे होगा, 13 से, ठीक है बच्चों। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। तो इसको पावर के फॉर्म में लिखते, 2 कितने बार आया, 2 बार, 2 की पावर 2 और 3 1 बार और 13 की पावर 1 बार, ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 8 2 5 का, ये तो 2 से नहीं होगा। हमें सबसे आखिरी में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना बच्चों, तो 5 से होने, ये तो 5 से हो जाएगा। तो चलो देखते हैं 5 से हो जाएगा, तो करते हैं 5 से। वैसे तो 3 से भी हो जाएगा, देख लेना करके, पहले नंबर वाइज कर लेना, बाद में अरेंज कर लेंगे। और 5 के पाड़वे में 38 कितने बार में आता है, नहीं आता। 35 आता है तो कितने बार में, 7 बार में आता है। फिर यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 2 32 हो जाएगा, 5 6 30 और फिर 5 5 25। फिर अभी भी 5 से हो जाएगा, 5 से कर लेते हैं क्योंकि आखिरी में 5 है। तो 5 कम 5 और 2 बच जाएगा, 26 हो गया। तो ये कितने बार में होगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर एक स्पेयर 5 तिया 15। अब किससे करेंगे बच्चों, अब 3 से देखते हैं, 3 से हो सकता है। तो 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर किससे करते हैं, 3 से अभी भी हो जाएगा। तो 3 एकम 3 2 बच जाएगा, 3 7 21 और फिर लास्ट में 17 से। लेकिन हमें इसको अद्वितीय रूप में लिखना है, जो पहले हो जिससे होना चाहिए उसके रूप में लिख सकते। तो हम 3825 का पहले एलसीएम लिख लेते हैं, 5 5 गुना 5 3 गुना 3 और गुना में 17।
इसको लिखे तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 17 की पावर 1, ऐसे भी सकते हैं। अब चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट आपको क्या दिख रहा है? 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे करेंगे? 5005, पहले हम 5 से करके देख लेते हैं। 5 कम 5 0 0 1। अब ये किससे होगा? देखते हैं 1001 किससे हो सकता है। 5 के बाद 7 से करते हैं। 7 कम 7 3 बच जाएगा, 3 इसके ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 30। तो 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा इसमें 21, 3 सत्ते 21। अब फिर से 7 से हो सकता है तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब 3 से भी हो सकता है ये, 3 फिर 7 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या आया आंसर? 5505 का अभाज्य गुणनखंड अगर देखें तो 5 गुना में 7 गुना में 7 गुना 3, ठीक है, और लास्ट में फिर से हमारा क्या आ गया? 7। तो 7 कितने बार आया हमारा? 7 3 बार दिख रहा है। 7 की पावर 3 है, 1 2 और ये रहा 3, और 3 की पावर 1 बार है और 5 की पावर 1 बार है। ठीक है बच्चों, और इसका एक और पार्ट है, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पांचवा पार्ट क्या दिख रहा है? 7 4 2 9। ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से देखें तो जोड़ देखते हैं। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 13 और 9 22। तो ये भी 3 के पाड़े में नहीं आता 22। अगर 3 से होने के लिए सभी अंकों का जोड़, सभी को जोड़ो, 7 4 2 21, सबको जोड़ने पर 22 आता है, तो ये 3 के पाड़े से भी नहीं हो रहा। 5 से होने के लिए आखिरी में क्या होना चाहिए बच्चों? या तो 0 होना चाहिए तो 5, या तो 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से देखते हैं तो 7 कम 7 7 और 0 7 6 42, ये भी 7 से भी नहीं हो रहा। फिर इसके बाद देखें 11 से करके देखें तो ये किससे होगा? 11 से 11 6 66 नहीं, 11 6 66, या इन सबको ना आप भाग करके देख सकते हो। 7429 को अब भाग करके देख लो 11 से। 11 6 66 किसी भी संख्या से होने के लिए वो पूरा का पूरा 11 भाग हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं 66 कितने बार में? 6 बार में। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 8 और ये 229, फिर 11 7 77, 11 7 और ये और 11 7 77 हो गया 7, फिर इसको माइनस करेंगे 3 2 5, फिर 9 आएगा। तो लग रहा है कि ये हमारा पूरा का पूरा भाग नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये 11 से भी नहीं हो रहा, तो अब 13 से भी नहीं होगा। देखते हैं एक बार करके। 7 4 2 9 को अगर हम 13 से भाग करके देखें, क्या 13 के पाड़े से हो जाएगा? 13 पंजे 65 और माइनस करेंगे तो 9 और फिर 2 उतार देंगे, फिर क्या ये 13 कितने बार में होगा? 13 7 91, 7 और 1, फिर ये 9। तो नहीं आता 13 का पाड़े में, 13 कम 13, तो ये भी पूरा का पूरा भाग नहीं हो रहा, 6 बच रहा है। 13 के बाद हम 17 से देखते हैं। 17 से 17 देखते हैं इसको। 17 से, ये वैसे 17 से हो जाना चाहिए। 7 4 2 9, 17 से देखें तो कितने बार में हो जाएगा? 17 7 चौक 68, 4 बार में, फिर माइनस करेंगे कितना हो गया? 6। ये इसको हासिल देगा, 6 में से गया तो 0 हो जाएगा ये, फिर 2 उतारेंगे। अब ये कितने बार में हो जाएगा? 17 या 51 3 और फिर माइनस करेंगे 1, फिर कितना हुआ? 9। 17 या 51 1 और 1 1 और ये 1 यहाँ से 6 में से 5 गया 1 और ये 9, तो 119। तो 17 के पाड़े में 119 आता है। ठीक है बच्चों, 17 7 119, तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा था। हमें पता चल गया ये 17 के पाड़े से भाग हो सकता है, तो इसको 17 के पाड़े से करते हैं। तो 17 के पाड़े से हमने देखा तो क्या आया? 17 कितने बार में हुआ था? 17 चौक 68, 4 कितना बच गया था यहाँ से? 6 और वहाँ से 2 62, तो 17 थे 51, कितना बच गया था? 11 119, 17 7 119, तो ये 17 से पूरा पूरा हो गया था, 437 आया था। अब इसके बाद हम किससे कर सकते हैं इसको? इसके बाद 17 के आगे ही जाएंगे हम। 17 से आगे कौन सा अभाज्य की संख्या आती है? तो अभाज्य संख्या इसके बाद 19 आती है, तो 19 से करके देखते हैं। 19 दूनी 38, कितना बच जाएगा इसका?
5 बच जाएगा 57, तो 19 तिया 57। अब ये 23 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 23 से होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या क्या निकला बच्चों? 17 गुना में 19 गुना में 23, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 510 और 92 का क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं और इसके बाद उत्तर की जांच भी करेंगे। तो पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 510, पहले 2 से देखते हैं, 2 दूनी 4, फिर 5 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, फिर इसके बाद किससे करेंगे? 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। फिर इसके बाद किससे करेंगे? 5 से करके देख लेते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 से एक बार में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17, तो सबकी पावर 1 लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद लिखते हैं 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका? 92 का। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इसके आखिरी में है, तो ये किसके पार्ट से होगा? पहले 2 से होगा, क्योंकि आखिरी में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 चौक 8, 4 बार में आता है, खाते देगा 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 23 से हो जाएगा ये। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया आपका? 2 गुना में 2 गुना में 23। तो इसकी पावर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 2 कितने बार आया? 2 की पावर 2 बार में और 23 की पावर 1 बार में हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम इसका निकालने क्या है? एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी वैल्यू हो, पावर उसकी क्या हो? छोटी हो, पावर उसकी छोटी हो, जो दोनों में कॉमन हो और छोटी हो। तो दोनों में क्या चीज आ रहा है? 2 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में सबसे छोटा पावर कौन सा होगा? 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 2 है, तो इसलिए 2 की पावर 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या लेते हैं हम? जो दोनों में कॉमन भी हो लेकिन पावर क्या हो? बड़ी हो। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका? दोनों में कॉमन देखते हैं तो 2 की पावर 1 बार है और इसमें 2 की पावर 2 बार है, तो 2 की पावर 2 वाला पावर बड़ी है वो ले लेंगे। लेकिन इसमें 3 और अगले वाले में 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर है लेकिन वो कितने बार है? 0 बार है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 3 की पावर यहाँ पे 0 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो हम क्या लेंगे? 3 की पावर 1 बार ले लेंगे। इसी तरह से 5 की पावर यहाँ 1 है, तो 5 की पावर 1 0 यहाँ पर भी होगी, 5 की पावर क्या होगी? 0। तो बड़ी कौन सी पावर हुई? ये 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। और 17 की पावर भी 1 है यहाँ पे 1 बार, और यहाँ पे 23 की पावर 1 बार, और यहाँ पर 0 बार है 23 की पावर, तो कौन सी पावर लेंगे हम? 23 की पावर 1 लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन सबका हम क्या करते हैं? गुना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15 और ये 17 हो गया, गुना में 23। 15 को 6 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 15 चौक 60 गुना में 17 और गुना में 60 गुना में 17 और गुना में 23, तो ये आपका कितना आ गया? तो 17 को अगर 6 से गुना करें तो 17 छिके 102, उसके बाद 0 है तो 0 लगा देंगे। अब 1020 को 23 से गुना करते हैं। हम क्या करते हैं? 102 को 23 से गुना करके देख लेते हैं। तो 102 को 23 से गुना करें तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, फिर 0 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 को 0 से करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, तो क्या आया बच्चों? 4 6 4 3 2, और इसके बाद क्या है? यहाँ पे 0 भी है तो 0 भी लगा देंगे इसके साथ, तो 0 लगाने से ये आ जाएगा आपका आंसर 2 3 4 6 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसका उत्तर की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में हमारे को क्या बता रखा है? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर में 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या, पहली ए क्या है आपकी? पहली संख्या, और बी क्या है? दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला? 2 निकला। ठीक है बच्चों, और एलसीएम कितना निकला? 23
460। और पहली संख्या हमारे पास क्या है 510 गुना में 92। हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। 91 को ना 92 से गुना कर लेंगे, उसके बाद आखिरी में जीरो लगा देंगे। एक जीरो है ना इसलिए एक जीरो लगा देंगे। तो आपस में इन दोनों को गुना कर लेते हैं। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, फिर 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो कितना आ गया बच्चों 2 9 6 4 0। एक जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे था। तो 46 9 2 0। और इन दोनों को भी आपस में गुना करें तो 0 12 के घात ऊपर 9 6 4। तो हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं क्या हो गई आपकी, दोनों देख रहे होंगे। तो LHS बराबर में RHS आ गया, बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष। ये उत्तर की जांच हो गई। ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या आपको दे रखा है 336 और 54। इन दोनों का अब हमें क्या निकालना है HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है बच्चों। तो करते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार। 336 ये 2 के पार्ट से हो जाएगा। 2 से करते 2 एकम 2, यहाँ से दिया तो 13 हो जाएगा। 13 तो नहीं आता 2 के पार्ट में, 12 आता है 6 बार में, 2 6 12, फिर एक इसका बचेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 से हो जाएगा। 2 के पाड़े में 16 8 बार में, फिर 8 है, फिर 2 के पाड़े में 8 4 बार में आता है, फिर 2 से करेंगे 2 के पाड़े में 8 4 बार में और 2 के पाड़े में 4 2 बार में, फिर अभी भी 2 से कर सकते हैं। 2 के पाड़े में 4 2 बार में और 2 के पाड़े में 2 1 बार में। फिर इसको हम 2 से नहीं कर सकते 3 से करेंगे। अब 3 के पाड़े में 21 7 बार में, फिर 7 से करेंगे 7 के पाड़े में 1 बार में। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला 336 बराबर में 2 कितने बार है 1 2 3 4 बार है। तो 2 की पावर में 4 लिख सकता हूँ और 3 की पावर कितनी है 1 बार है। 3 की पावर 1 लिख देते हैं और 7 की पावर 1 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लिखते हैं हम 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हम इसका देख लेते हैं एलसीएम कर लेते हैं 54 का। पहले ये 2 से हो जाएगा तो 5 तो नहीं आता 4 आता, 2 के पाड़े में 4 2 बार में, एक हासिल इसके ऊपर चला जाएगा 14 हो जाएगा। तो 2 7 14, फिर ये कितने से हो जाएगा 3 से हो जाएगा 3 9 27 और फिर 3 से हो जाएगा 3, फिर इसके बाद 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 54 का हमने किया तो क्या आया 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 बार आई। ठीक है बच्चों। तो इसमें एक चीज देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है हमें। तो एचसीएफ में हम क्या निकालते हैं एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो और पावर क्या हो उसकी छोटी हो। तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है आपका, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, लेकिन पावर क्या है इसमें छोटी, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 1 वाला कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में 3 भी कॉमन, ये 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी है इसमें और इसमें भी 3 है। तो कौन सी पावर हम लेंगे 3 की पावर इसमें 1 और इसमें 3 की पावर 3, तो छोटी पावर कौन सी है ये वाली। तो दोनों को गुना करेंगे 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों में 2 की पावर इसमें 2 1 बार है और 2 की पावर 4 बार है इसमें। तो हाईएस्ट कौन सी हुई 2 की पावर 4 हुई। ठीक है बच्चों। अब इसमें 3 की पावर इसमें भी देखेंगे कौन हाईएस्ट पावर है। तो 3 की पावर इसमें 1 बार है, 3 की पावर इसमें 3 बार। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 3 की पावर 3। और इसमें 7 की पावर 1 है लेकिन इसमें भी है पावर, लेकिन वो कौन सी पावर है आपकी इसमें 7 की पावर 0 बार है। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। तो 7 की पावर 1 और इसमें 7 की पावर 0 बार, तो कौन सी बड़ी पावर हुई 7 की पावर 1 बड़ी हुई। ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब इन सबका आपस में गुना करते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को हम 4 बार गुना कर रहे हैं। तो कितना आ गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 की जगह पे 16 आ गया। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3। 3 को 3 बार लिखेंगे 3 3 9 होती है 27। तो कितना आ गया वो
27 आ गया और गुना में 7। अब हम क्या करेंगे, इन सबका आपस में गुना कर लेते हैं। तो 16 को 27 से गुना करके देखते हैं क्या आता है। अगर हम 27 को 16 से गुना करें तो क्या आएगा, तो 6 7 42, 4 हासिल ऊपर, 6 दूनी 12 और 4 16 कैंसल, 7 2 जमा करें तो आप इसके बाद जमा कर लेते हैं 2 13 का 1 हासिल ऊपर 4 432। तो इसका कितना मल्टीप्लाई आया, 432 गुना में 7। अब 432 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 432 को 7 से गुना कर देंगे। तो 7 दूनी 14 का 1 हासिल ऊपर, 7 या 21 और 2 22, 22 का 2 हासिल ऊपर और 7 चौक 28 और 2 30। तो कितना आया इसका गुणनफल, 3024 आया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों के उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करते हैं हम। क्या क्या रखा उत्तर की जांच में, हमें ये क्वेश्चन में क्या रखा है, HCF गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF गुना एलसीएम बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ए पहली संख्या है आपकी और बी क्या है, दूसरी संख्या। हमारा HCF कितना निकला था, 6 और एलसीएम कितना निकला था, 3024। पहली संख्या क्या थी हमारी, 336 और गुना में 54। अब क्या करेंगे हम, 3024 को 6 से गुना करते हैं। 6 चौक 24, 2 हासिल ऊपर, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का ये हासिल ये नीचे उतरेगा, 6 थी 18। तो कितना आ गया, 18 144। ठीक है, अब 336 को 54 से गुना करके देखते हैं। 336 को 54 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 6 चौक 24, 2 हासिल ऊपर, 6 दूनी 12, 2 14, कितना आ गया 14, 14 का 1 हासिल ऊपर, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 और 1 13। ठीक है बच्चों, और ये 6 पंजे 30, 30 का 3 हासिल ऊपर और 5 या 15 और 3 18, 18 का 1 हासिल ऊपर 16। तो ये कितना आ गया, 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल ऊपर और 6 और 1 7 8 और 1, यही आ गया आपका सेम नंबर आ गया 44 144। ये दोनों गुना सेम आ गए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, HCF बराबर में LHS बराबर में RHS है, मतलब इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, बराबर में है दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये 3 संख्याओं के बीच में HCF और LCM ज्ञात करना है। ये भी पहले से आप देख रहे हो, पहला पार्ट है, इसमें भी 3 संख्या, इसमें भी 3 संख्या, इसमें भी 3 संख्या। अब हम क्या करेंगे, HCF LCM में हम तीनों संख्याओं के बीच में कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम 12 का अगर हम LCM करें तो क्या आएगा, 12 का LCM अगर हम 12 को करें 2 से तो क्या आता है 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, तो 2 की पावर कितने बार है, 2 बार, और 3 की पावर 1 बार, और इसके साथ में 1 भी लिख सकते हैं हम, 1 भी आता है सब में। और इसी तरह 15 का LCM करें तो क्या आएगा, तो 15 का LCM करें हम तो 15 3 के पारे में और फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 के पारे में 5 एक बार में, तो 3 की पावर 1 बार और 5 की पावर 1 बार और 1। ठीक है, अब इसी तरह से 21 का करें तो LCM, तो 21 का LCM करेंगे तो 21 पहले 3 से करेंगे, 3 7 21 और फिर 7, तो 3 की पावर में 1 और 7 की पावर 1 और 1 तो सब में है। तो हम देखें तो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, वो HCF हो जाएगा आपका, उसका लीस्ट पावर क्या हो जाएगा HCF। तो सबसे छोटी पावर ली जाती है तीनों में, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, हमें 3 दिख रहा है कि तीनों में कॉमन है। क्या है बच्चों, 3 की पावर हम देखें, एक यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तीनों में कॉमन है और सबसे छोटी वैल्यू भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, मतलब 3 आंसर हो गया HCF। ठीक है बच्चों, और LCM क्या होगा, LCM में क्या होता है कि छोटी आपकी हाईएस्ट पावर ली जाती है, इसमें लीस्ट पावर ली जाती है और इसमें सबसे बड़ी पावर ली जाती है LCM। तो LCM में 3 की पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 की पावर 1 बार, 2 की पावर में 2 की पावर इसमें 2 बार है, लेकिन इसमें 2 की पावर है, तो लेकिन उसकी 2 की पावर कितनी है बच्चों, इस वाले में 2 की पावर 0 है। ठीक है, और इसमें भी 2 की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी बनी, 2 की पावर 2। अब इसमें 3 की पावर 1, तो ये तो ले लिया, 5 की पावर इसमें 1 बार है, इसमें 5 की पावर 0 बार है और इसमें भी 5 की पावर 0 बार, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे और फिर 7 की भी पावर इसमें 1 बार, इसमें 0 बार है, इसमें 7 की पावर 0 बार, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 7 की पावर 1। अब आपस में हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 आ गया और 3 2 का पावर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुना
2, तो क्या होता है 4 होता है। तो 4 गुना में 5 गुना में 7, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे तो कितना 7 42, 420 आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका हम सेकंड पार्ट करें तो क्या होगा, इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है 17 का एलसीएम करें तो 17 तो अपने ही पाड़े से एक अभाज्य संख्या है, 17 तो अपने ही टेबल से होगा। अगर हम 17 से एलसीएम करें 17 का तो 17 तो अपने आप से ही होता है, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 1। इसी तरह से 23 भी है, 23 भी अपने आप से होता है 23 गुना 1, और 29 भी इसी तरह से 29 का भी एलसीएम करें तो 29 गुना में 1। और एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन और छोटी वैल्यू है, तो तीनों में कॉमन क्या है 1, तो एक तीनों में आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन है, तो इससे एचसीएफ कितना हो गया 1। और एलसीएम क्या लेंगे हम, सही है हाईएस्ट पावर ले जाते हैं, इसमें 17 की पावर 1 बार है लेकिन इसमें 0 बार है, 17 की पावर इसमें कितना 0 बार है और इसमें 17 की पावर 0 बार है, तो सबसे बड़ी पावर 17 की पावर 1 ऊपर वाले में, तो 17 गुना में इसी तरह से 23 की पावर इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0, तो 23 भी आ जाएगा। और 29 की पावर इसमें 1 बार है, उसमें 29 की पावर 0, इसमें भी 0, तो 29 भी आ जाएगा। तो इन तीनों का आपस में गुना कर देंगे हम, तो 29 को 23 से गुना करें तो क्या आएगा, तो 9 तिया 27, 2 हासिल ऊपर, 3 का पाड़ा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 2 का पाड़ा 2 नी 18 और 1 हासिल ऊपर 7, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। ठीक है, तो 7 8 8 16 का 1 हासिल ऊपर 6, तो 667 को आप किससे गुना करना है हमें 17 से, 17 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 का टेबल अगर 7 बार पढ़े डायरेक्ट हम 17 का पाड़ा पढ़ रहे हैं तो 17 सत्य कितना होता है, 17 सत्य 119 होता है, 11 हासिल ऊपर हो जाएगा, और 17 छिके 102, 102 में जब हम 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 113, 11 हासिल ऊपर। ठीक है, अब 17 छिके 100 कितना हो जाएगा, 17 छिके 102 और इसमें 11 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा वही 113। ठीक है बच्चों, तो 1 1 3 3 9, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका 8 9 और 25। पहले हम 8 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा, पहले 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2, तो 2 की पावर कितनी आई 2 की पावर 3, 2 3 बार आया 1 2 3, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 लिख दिया, और सब में तो एक रहता ही है। अब इसके बाद 9 का करेंगे हम एलसीएम, 9 का करेंगे तो पहले हम 3 से करते हैं 3 3 तिया 9, तो 3 की पावर कितनी बन गई 2, 3 2 बार आया आपका, इसीलिए हम 3 की पावर 2 लिख दें, सब में एक तो रहता ही है। अब इसके बाद 25 का करते हैं, 25 का हम करें एलसीएम तो 5 और 5 5 25, तो कितना आ गया 5 की पावर 2 बार, तो 5 2 बार आया, और गुना में एक तो सब में है, एक तो सब में दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा तीनों में एक चीज क्या कॉमन निकली, एचसीएफ क्या हो गया, तो तीनों में कॉमन एक है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो तीनों में क्या चीज हमारा कॉमन है, तो हमें तीनों में एक कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हाईएस्ट पावर ली जाती है, इसमें 2 की पावर 3 सबसे बड़ी, और इसमें तो 0 बार है 2 की पावर, इसमें कितने बार है 2 की पावर 0 है, और इसमें भी 2 की पावर, नीचे वाले में इसमें भी 2 की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगा 2 की पावर 3 हुई। ठीक है, अब 3 की पावर इसमें कितने बार है, 3 की पावर इसमें 2 बार है, तो इसमें 3 की पावर कितनी है 3 की पावर इसमें 0 और इसमें भी 3 की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी बनी 3 की पावर 2 बनी, 3 की पावर 2। और 5 की पावर देखें तो 5 की पावर तो इसमें कितने बार है 5 की पावर 2 है, तो इसमें 5 की पावर 0 बार और इसमें 5 की पावर 0 बार, तो सबसे बड़ी पावर किससे की बनी 5 की पावर 2, तो आपस में हम क्या कर देते हैं इन सबको अब गुना कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया। फिर 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिया 9 9 आ गया, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 गुना 5, तो कितना आ गया आंसर 25। तो अगर हम इसको गुना करें तो कितना आ जाएगा आपस में, तो 9 8 72 को 25 से गुना कर देते हैं, तो 25 दूनी 50, 5 हासिल ऊपर 25 सत्य कितना होता है 175 होता है, 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो कितना आ गया इसका एलसीएम 1800 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एचसीएफ 306 और 657 का हमें एचसीएफ दे रखा है 9 है,
इसी ही संख्या का 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने दो संख्याओं के लिए एक फार्मूला पढ़ा था। ये दो संख्याओं के लिए हमने पहले भी दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें किया था। दो संख्याओं के लिए एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर में ए गुना में बी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ए क्या है? ए पहली संख्या है और बी क्या है? हमारा दूसरी संख्या। क्या है बच्चों? दूसरी संख्या है। तो हमारा पहली संख्या क्या है? 306 है इसमें, और एचसीएफ हमें दे रखा है 306 और 657 का 9 है, तो 9 गुना में एलसीएम बराबर में ए क्या है हमारा? 306 गुना में 657। तो एलसीएम कितना निकल गया? एलसीएम बराबर में 306 गुना में 657 बटे में 9। अब हम क्या करेंगे? कोई सा भी ये भी 9 से कट रहा है और ये भी काट रहा है, तो इसको 9 के पार्ट से काट देते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63 और यहाँ 2 बचा 9 तिया 27। तो हम क्या करेंगे? 306 गुना में 73 को आपस में गुना कर देंगे। तो जब 306 को 73 से गुना करें तो कितना आंसर आएगा? 6 तिया 18, यह आ जाएगा 3 तिया 9 और ये 7 छिक 42 और 7 तिया 21। तो 8 3 13 का 81 ऊपर 2 2 22 23 22 और डबल 2 डबल 3 और 8। तो इसका आंसर आ गया एलसीएम बराबर में 2 2 डबल 3 और 8। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम क्या हो गया आपका? 2 2 डबल 3 डबल 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक क्या 0 पर समाप्त होगी? हमें ये पता करना है क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है? होगी तो कैसे होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये भी बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? n एक प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखते हैं, हम कहेंगे 6 की पावर n, अगर हम देखें 6 की पावर n ये किसका मल्टीपल है? कोई भी 6 से भाग होने के लिए 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना बच्चों? 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं 6 की पावर 3 को 2 गुना 3 की पावर n कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, या तो ऐसा कर सकता हूँ 2 की पावर इसकी भी पावर n है और 3 की भी पावर क्या है? n है, इस तरह से। अब अगर हम देखें n एक प्राकृतिक संख्या, अगर चेक करें क्या वैसे भी एक तरह से चेक करें तो क्या ये अंक, इसका इकाई का अंक 0 हो सकता है? तो 6 की पावर 1 क्या आएगा? 6 आंसर आएगा। 6 की पावर 2 करें तो इसका मतलब है 6 गुना 6 कितना है? 2 बार लिखेंगे तो 36। तो हर बार देख रहे हैं क्या अंक 6 आ रहा है, और 6 गुना 3 तो 6 गुना 6 तो 3 बार तो 216। ऐसे करता जाए, 100 ऑन करते जाए तो हम देख रहे हैं कि 6 की पावर हर बार इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं हो रही। तो हम क्या इस तरह से लिखेंगे? नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर हम जानते हैं अगर 0 पे कोई संख्या समाप्त होता है तो अगर इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 और 5 का मल्टीपल होगा। जैसे इसमें कितना है? 10 है। क्या है? 10। तो 2 गुना 10 तो इकाई का अंक क्या होता है? 1 0 होने पर 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हमारा 100 हो, लाइक एग्जांपल 100, तो 100 होने के लिए 2 0 है, तो इसलिए 2 के कितने मल्टीपल होने चाहिए? 2 गुना 2 और फिर 5 गुना 5। तो मतलब जो 2 5 होने चाहिए और 2 2 होने चाहिए। इसी तरह से अगर मैं 1000 मानूं तो 2 कितने होने चाहिए? 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5। तो एक इकाई के लिए तो एक 0 की आवश्यकता, एक जोड़ा बनना चाहिए 2 और 5 का। अगर 2 0 चाहिए मुझे, कितने? 2 0 चाहिए, तो इकाई और ढाई दोनों चीज क्या होना चाहिए? 2 0 चाहिए। तो मुझे 2 के भी 2 जोड़े बनने चाहिए और 5 के भी 2 जोड़े बनने चाहिए। और 1000 बनाने होंगे तो 1000 मतलब 3 0 है, तो इसलिए 2 के भी 3 पेयर बनेंगे और 5 के भी 3 पेयर बनेंगे। इस तरह से ऐसे चलता रहेगा। जितने आपके 0 होंगे उतने 5 के जोड़े बनेंगे, उतने ही 2 के भी जोड़े बनेंगे। तो ये जोड़ा 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई होने पर 10 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 2 की पावर भाग होने के लिए यहाँ पे 2 की पावर तो n तो बन रही है, लेकिन 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है। तो क्या ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी? तो हम कहेंगे नहीं हो रही है। क्या हो रही है? नहीं हो रही है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब इसको लिखेंगे कैसे? क्या इस तरह से लिखेंगे? नहीं। यदि कोई संख्या, इसका हल कर रहे हैं सॉल्यूशन, यदि कोई संख्या 0 पर
समाप्त होती तो उस संख्या में 2 और 2 तथा 5 होंगे। लेकिन हम 6 की पावर n में क्या देखते हैं? 6 की पावर 2 और 3 का गुणनखंड है, तो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। और इसको इसकी तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 2 की भी पावर n है और 3 की भी पावर n है। तो हम देख रहे हैं 6 की पावर n में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात नहीं है। अतः तो हमें क्या बोला, n के लिए क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, तो हम कहेंगे अतः n के लिए कोई भी मतलब n के लिए 6 की पावर n कोई संख्या, यहाँ पर संख्या कौन है? 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से एग्जाम में लिखना है। आपको तो ये समझाने के लिए आपको समझाया था, वो पहले बताया था, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये एक संख्या, इन दोनों का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक संख्या है और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी एक संख्या है। ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है? तो भाज्य संख्या होती क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी और अपनी संख्या के अलावा किसी और भी पहाड़े से भाग हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, भाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लें कि 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 8 1 के भी पहाड़े में आता है, 8 2 के भी पहाड़े में आता है, 8 4 के भी पहाड़े में आता है और 8 8 के भी पहाड़े में आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 किस किस के गुणनखंड है? तो 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी, 4 में भी और 8 में। 8 1 के भी टेबल में आ जाएगा, 2 के भी टेबल में आ जाएगा, 4 से भी और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें 8 के कितने गुणनखंड है? तो 8 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 1 2 3 4, तो 4 गुणनखंड है, इसलिए हम कह रहे हैं ये भाज्य संख्या है। 8 क्या है? भाज्य संख्या। इतने सारी संख्याओं से भाग हो रही है, तो अपने अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो रही है, 2 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे कॉमन। तो 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 13, इसके साथ भी 1 है। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये दोनों से बाहर कॉमन निकाल लो 13। अगर 13 बाहर निकल गए तो अंदर क्या रह जाएगा? 7 गुना में 11 प्लस में 1 रह जाएगा, तो 13 गुना में ये 11 से कितना होता है? 77 प्लस में 1, तो 13 गुना में 77 और 1 कितना हो गया? 78। तो हम देख रहे हैं ये 13 से भी, ये कुछ भी संख्या होगी वो 13 से भी भाग हो रहा है, 78 से भी हो रहा होगा, मतलब और भी इसके गुणनखंड कर सकते हैं, बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, बहुत सारे टूट सकते हैं इसके, और लेकिन हर एक संख्या 1 से जरूर होती है। तो ये इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे? 1 2 3 और भी है, तो 78 की और निकालो तो और भी निकल जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, जो भी संख्या आएगा, उस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या, क्या है? ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्या है? 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 5, इस 5 के भी साथ 1 है, तो हम देख रहे हैं 5 यहाँ पर एक, ये 5 यहाँ पर, कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों 5 को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? 7 गुना में 6 गुना में 5 तो बाहर निकलेगा, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, फिर प्लस में 5 तो बाहर निकल गया, 1 रह गया, तो कितना आंसर आया? 7 6 42, 42 को 4 से गुना किया तो 42 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
8 168 को अब 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48 4 8 6 6 36 40 4 8 5 और ये 10 1008 आ गया। ठीक है, और प्लस में 1 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये संख्या 5 से भी भाग हो रही है और इन दोनों को जोड़ें 1008 में 1 जोड़ते तो कितना हो जाएगा 1009। तो ये दो संख्या से भाग हो रही है और एक तो हर एक संख्या 1 से तो भाग होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या है ये संख्या, इसके और भी डिवाइड करके निकाल सकते हो और भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मीन तीन तो देख लिए। तो हम लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या मतलब इन सबका जो भी गुना आएगा, गुना करके वो संख्या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, मान लेते हैं ये इस तरह का एक खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस पूरे एक मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में सोनिया पूरा करती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि कितना मिनट ले लेता है 12 मिनट लगता है। और मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और एक ही दिशा की ओर चलते हैं। तो मान लेते हैं ये सोनिया यहाँ से चलती है, सोनिया इस बिंदु से, और इसी ही बिंदु से रवि भी चलता है। दोनों इसी बिंदु से चलते हैं और एक ही दिशा की ओर इसी इधर चलते हैं। और एक चक्कर वो सोनिया तो 18 मिनट में लगाती है चक्कर और रवि 12 मिनट में। तो ये पूछ रहे हैं तो कितने समय बाद वे पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोबारा कितने बार वो चक्कर लगाने के बाद वो दोबारा इसी स्थान पे दोबारा मिल जाएंगे। कितनी बार चक्कर लगाएं कि रवि के दोबारा फिर से इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसी जगह पे वो दोबारा मिले। तो हम लिखते हैं, सॉल्व हल करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। इसका हमें क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा इस क्वेश्चन में। तो न्यूनतम पूछा है पुण्य दोबारा इसी स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सोनिया खेल के मैदान का एक चक्कर पूरा करती है। तो कितना समय लगती है एक चक्कर पूरा करने में, तो उसको 18 मिनट लगते हैं। और रवि को खेल के मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो कितना समय लगता है इसको 12 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 18 का एलसीएम कर लेना। 18 का एलसीएम यहाँ पे करो, 2 9 आ गया, फिर 3 दिया 9, फिर 1। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 बनी। अब फिर 12 का भी एलसीएम कर लेते हैं। 12 का करेंगे 2, एलसीएम करना पड़ेगा इसमें, फिर 6, फिर 2, फिर 3। तो कितना आ गया 12 का एलसीएम, 2 की पावर 2 बार आई है और 3 की पावर 1। तो एलसीएम में क्या लिया जाता है, दोनों में कॉमन हो, मतलब हाईएस्ट पावर ली जाती है दोनों की। तो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या बनी 2 की पावर 2। और इसमें भी हाईएस्ट पावर ली जाएगी 3 की पावर 2 और इसमें 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या बनी 3 की पावर 2। तो क्या हो गया 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 को 2 से गुना मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 2 बार लिख देंगे तो ये 9, तो 9 चौक कितना हो गया 36 मिनट लग जाएंगे इनको। कितने लग जाएंगे 36 मिनट। तो कितने समय बाद में पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिखेंगे 36 मिनट बाद वह पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोबारा मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज पूरा होगा, 1.2 एक्सरसाइज पूरा हो गया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नमस्कार, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।